Assalamualaikum. This is Diksha with SQL Query tutorial number 5. Before this tutorial, we have covered multiple topics in SQL and on SQL queries. Till now, we have studied select statement, update statement, and insert statement. आज जो है हम कवर करेंगे SQL create स्टेटमेंट या SQL create कमांड. ओके, SQL create कमांड करता क्या है? जिस तरह इसका नाम है क्रिएट टेबल, तो ये जो है किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जो है एक फ्रेश एक नया टेबल क्रिएट करेगा. Here you can see creating a basic table involves naming the table and defining its columns and ईच कॉलम डेटा टाइप. यानी इसमें तीन चीज़ें जो है वो अहम है जिनका काम जो है वो क्रिएट टेबल से है. द फर्स्ट थिंग इज नेमिंग द टेबल. आप एक टेबल को नाम देंगे, डिफाइनिंग इट्स कॉलम, इसके कॉलम्स कौन से होंगे, इन कॉलम्स डेटा टाइप्स, इसके टाइप्स कौन से होंगे. सो यू हैव टू कीप रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स that are linked with the create table statement. The SQL create table statement is used to create a fresh table. As I said earlier, यहाँ पे आप देखें सिंटैक्स में create table जो है इसका सिंटैक्स है, ठीक, बिल्ट इन कमांड है. टेबल नेम जो है ये आप अपनी मर्जी का देंगे, इट्स अ यूजर डिफाइंड नेम. देन देयर इज पैरेंथेसिस, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम नेम, ठीक है, लाइक आईडी, कस्टमर नेम एटसेट्रा. सो इट इज अ एट्रीब्यूट और कॉलम नेम. इसके बाद है डेटा टाइप. इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वारचार, डेसिमल एटसेट्रा. इस तरह फिर इसके बाद है कॉमा, कॉमा के बाद है सेकंड कॉलम, फिर उसका डेटा टाइप एंड सो ऑन. सो आपके पास जितने भी कॉलम्स होंगे तो आपने उन सभी के नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है. और आखिर में एक पॉइंट याद रखें कि किसी भी रिलेशन या टेबल के अंदर वन कॉलम is the primary key. Okay, as you know, the primary key is a unique identification for records. So आपने इन सारे कॉलमों से एक कॉलम ऐसा चूज करना है जिसको आप प्राइमरी की सेट करेंगे. सो प्राइमरी की यहाँ पे जो कमांड है वो बिल्ट इन कमांड है, आपने इसको एज इट इज लिखना है. और इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो है इन सारे कॉलम्स में से आपने किसी एक कॉलम को चूज करना है फॉर द प्राइमरी की. नॉर्मली जो आईडी होती है या आपका CNIC नंबर हो गया या यूनिवर्सिटी में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इट कैन बी अ प्राइमरी की that are unique for a given entry. Okay, following the example जिसको अभी हम रन भी करेंगे. क्रिएट टेबल कस्टमर, यानी कस्टमर के नाम से आपने टेबल क्रिएट करना है. इट इज हैविंग वन, द फर्स्ट एट्रीब्यूट या कॉलम इज द आईडी, आईडी इज द इंटीजर. ओके, इसके बाद है नॉट नल. ओके, अच्छा 10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली ये जो इंटीजर के बाद या टाइप के बाद जो आप यहाँ पे ये 10 वगैरह लिखते हैं, तो दिस शोज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन एंटर, द नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ, लेंथ को ये जो है ना वो डिनोट करता है. यानी सेकंड जो हमारा एट्रीब्यूट है ये कॉलम है, और कॉलम जो है इट्स varchar वेरिएबल कैरेक्टर, और इसका लेंथ कितना होगा 20. सो यहाँ पे जो नॉट नल और नल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप किसी टेबल के अंदर आईडी एंटर करेंगे, मतलब आईडी नंबर 1, 2 और 3 एंड सो ऑन, सो उस कॉलम को जो है, उस सेल को जो है आप नल नहीं कर सकते, उसमें आपने मतलब कोई ना कोई एंट्री ज़रूर करनी होती है, ठीक है. इस तरह नेम आपने एंटर करना है, तो अगर आपने नेम के अंदर जो है ज़रूर कोई एंट्री डालनी है तो फिर आप इसको यहाँ पे नॉट नल लिखेंगे, ठीक है. नल लिखेंगे तो इट मीन्स कि ये वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है. एज है, अगेन इट्स इंटीजर. इन एड्रेस है तो वो कैरेक्टर है. कैरेक्टर और वारचार का पहले मैंने बताया भी था खास के अंदर, लेकिन डिफरेंस ये है कि वारचार में अगर आप 20 लेंथ का स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है,
और वो जो नाम आपने एंटर किया है लाइक अली, और अली ने जो है सपोज बहुत कम स्पेस लिया है, 20 से उसने कम स्पेस लिया है, सपोज उसने लिया है 3 कैरेक्टर्स का, तो जो बाकी के 17 कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास स्पेस बच जाती है और वो फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आपके पास मेमोरी जो है ना वो सेव हो जाती है। लेकिन कैरेक्टर के अंदर ये है कि अगर आपने सपोज 25 का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आपने अगर अली का नाम दिया भी है और छोटा सा नाम है स्मॉल सा लेंथ में, लेकिन 25 का स्पेस पहले से ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होगा और वो जो है वेस्ट होगा, ठीक है। सो ट्राई टू यूज वर्चर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सदरी है डेसिमल, डेसिमल इज ऑल्सो डेटा टाइप, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें 18 और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 18 का जो लेंथ है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगा और 3 जो है वो किसी भी पॉइंट के राइट साइड पे होगा, लाइक डेसिमल पॉइंट इज हेयर, 10 is on the left side and 342 is on the right side। तो ये जो 3 यहाँ पे लिखा गया है it is on the right of the decimal point, so if I increase it to 4, it means you can put here this 0.3421, ओके। और ये जो 10 है उसको आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 18 इज़ अ वेरी ह्यूज रेंज, ओके। नाउ प्राइमरी की क्या होगी, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा रिकॉर्ड आपने या कौन सा कॉलम आपने जो ना यूनिकनेस के लिए लिया है, तो फिर आईडी को आपने एज अ प्राइमरी की यहाँ पे फिर चूज करना है। इट कैन बी लाइक NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर एटसेट्रा, वो आपकी प्राइमरी की होगी। सो आपने प्राइमरी की को यहाँ पे ज़रूर सेट करना है और आखिर में आप इसको पे क्लोज करेंगे, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट क्रिएट टेबल क्यूरी। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक ये है कि यू डोंट नीड टू राइट लेंथ विद द इंटीजर, ओके, बाकी के साथ जो है ना आप लिख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द मैनेजमेंट स्टूडियो, ताकि हम जो है अपने जो प्रीवियस हमारे पास डेटाबेस है यूनिवर्सिटी के नाम से, सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं उसी डेटाबेस के अंदर जो है हमने एक टेबल क्रिएट किया है कस्टमर के नाम से, उसमें अभी तक हमने डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई की हैं, लाइक सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट एंड अपडेट कमांड। तो आज जो है वेल आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस ग्राफिकल डिज़ाइन, लेकिन वो थ्रू क्यूरीज आप किस तरह करेंगे। सो हियर यू कैन सी देयर इज अ कस्टमर डेटाबेस जो है हमारा, उस यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर जो है, सॉरी यूनिवर्सिटी डेटाबेस का नाम है, हियर वी हैव अ टेबल दैट इज अ कस्टमर, यू कैन सी हियर। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अनदर टेबल, एक तरीका तो ये है कि आप टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे टेबल पे जाएं और एज जिस तरह पहले DBMS के ट्यूटोरियल नंबर 1 में आप जो है ना वो पढ़ चुके हैं, सो एक तरीका तो वो है। बट टुडे वी आर गोइंग टू do this task with the practical SQL queries. So here if you want to select the customer table, so here you can see on the screen this is the previous customer table जिसमें अभी तक हमने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है आपको समझाने के लिए। Now let me create a fresh table, another table with the name item, okay। So create table item, okay। इसके बाद उस आइटम टेबल के अंदर सपोज हमारे पास 4 कॉलम्स है, द फर्स्ट कॉलम इज आईडी, आईडी इज इंटीजर, ओके। सो चूंकि आईडी को मैं एज अ प्राइमरी की यूज करूंगा, सो इट शुड नॉट बी नल, ओके। इसके बाद है आइटम नेम, ओके, इट शुड बी वर्चर कैरेक्टर, मैं यहाँ पे वर्चर यूज करता हूँ। इसका साइज मैंने 20 रखा हुआ है एंड सपोज इट कैन बी नल, ये चलिए इसको भी नॉट नल कर दें ताकि आइटम का नेम हमारे पास ज़रूर आए। इसके बाद है आइटम प्राइस, प्राइस जो है तो उसको मैं कहता हूँ इंटीजर एंड इट कैन बी नल, नल इसलिए ताकि चले मैं सपोज कोई आइटम है मैं उसको फ्री में दे रहा हूँ, ओके। इसके बाद है आइटम की क्वांटिटी, यानी इतने जो आइटम्स है वो कितने क्वांटिटी में हमारे पास स्टोर में पड़े हुए हैं। सो क्वांटिटी के लिए आई विल यूज अ शॉर्टकट QTY, क्वांटिटी इंटीजर, इट कैन आल्सो बी नल,
अच्छा, इसके बाद आती है बारी प्राइमरी की। सो आपने किस कॉलम को या एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की यूज करना है। सो फॉर दैट यू विल राइट प्राइमरी की इन द ब्रैकेट। सो आई एम चूजिंग आईडी एज द प्राइमरी की, और आखिर में जो है ना आप इस पूरे क्यूरी को क्लोज कर दें। ओके, सो हियर यू कैन सी this is the create table query. Again I repeat, create table, item is the table name. We have four columns. Okay, आखिर में primary key को मैं set करूँगा its id. Like in the previous table the customer id was the primary key, but here id is the primary key. Select this whole query and execute this command. So commands completed successfully, it means that our query is successful. And now let's see the result. अच्छा, रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे कि तरीका तो एक ये है कि आप जाएं यूनिवर्सिटी के डेटाबेस पे, राइट क्लिक ऑन दिस डेटाबेस एंड रिफ्रेश द डेटाबेस। ओके, रिफ्रेश करने के बाद गो टू टेबल एंड हेयर यू कैन सी कस्टमर टेबल के बिल्कुल नीचे आइटम टेबल जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ओके, बट स्टिल दिस आइटम टेबल इज एम्प्टी। आप इसका डिज़ाइन चेक करें कि आया ये वाकई क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो जाएं, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन पे जाएं, डिज़ाइन के बाद जो है हेयर यू कैन सी आईडी है, इंटीजर है, आइटम नेम, item price and quantity. So thanks, the item table has been created. Now we will insert some values. तो insertion के लिए go to select top rows. Okay, the table is empty. Okay, so empty table है तो आप क्या करेंगे, insertion आपको आती है। Let me repeat the insert query. Insert into item table. Okay, दो तरीके थे, एक ये था कि आप जो है ना एट्रीब्यूट्स भी एंटर करें या कॉलम नेम्स भी एंटर करें और साथ साथ आप वैल्यूज भी एंटर करें। बट एज आई कैन सी दीज कॉलम नेम्स, this is on the screen, so I don't want to write these attributes again. I will simply insert all the values. So the values are id number first, item name is suppose pen, so pen है तो it's a string, तो इसको आप लिखेंगे कोट्स में। पेन के बाद जो है आइटम प्राइस है, तो पेन की प्राइस क्या रखें, सो 20 रुपीज़। क्वांटिटी की हमारे पास स्टोर में सपोज 50 पेन मौजूद हैं, इसको आप क्लोज करें। लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, एग्जीक्यूट। सो वन रो इफेक्टेड, नाउ check it, select asterisk from item. Okay, now run this query. अच्छा, टेबल का नाम जो है हमारे पास आइटम है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। एंड हियर यू कैन सी id is the one, pen 20 is the price and 50 is the quantity. So let me insert another record, इसको 2 कर दें और ये पेन की बजाय कर दें पेंसिल, इसकी प्राइस को चले कम कर दें और इसकी क्वांटिटी को 500 कर दें। Now select this, execute this. So another row affected, select this query to check the table. Yes, we have 2 records and so on. इस तरह आप मल्टीपल रिकॉर्ड जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉट नल और नल का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे सपोज लिख दूं कि जो प्राइस है या क्वांटिटी है इसको मैं नल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे थर्ड एंट्री करूँगा विद 3 एंड इट शुड बी स्केल। आपके पास स्केल्स कितनी पड़ी हैं, सपोज 100 है, लेकिन वो स्केल जो है इसकी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, यानी हमारे पास जो जो स्केल होता है वो ख़त्म हो गए हैं स्टोर में। सो आई विल पुट हियर नल, वी डोंट हैव एनी इन द स्टॉक, यानी मैं इसको नल कर सकता हूँ बिकॉज मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं लास्ट वन को नल छोड़ रहा हूँ। एग्जीक्यूट करें, वन रो अफेक्टेड, सेलेक्ट दिस, execute, and you can see here in the third record the quantity is null. So बाज वैल्यूज को मैं नल कर सकता हूँ, बाज को नहीं। अच्छा, किन को मैं आईडी को नल नहीं कर सकता बिकॉज मैंने इसे कहा हुआ है कि इट शुड नॉट नल।
तो अगर मैं फोर्थ रिकॉर्ड एंटर करूं और फोर्थ की वजह मैं लिखूं नल और बाकी सेम का सेम रहने दूं, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट, I'll get an error, मुझे एरर आएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे प्राइमरी की को नल कर दिया विच इज नॉट अलाउड, सो आई विल पुट हियर 4, ओके एंड एग्जीक्यूट। अब ये जो है ना एग्जीक्यूशन हो गई है। सो दिस वाज कॉल्ड द create table and then the insert query, okay now let me jump to another अच्छा यहाँ पे ये डेसिमल का जो हमने भी आपको बताया था, डेसिमल का थोड़ा सा आपको बता दूं कि डेसिमल में ये है कि आप जो है ना यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो उस एंट्री में आप लिखेंगे 10.25 10.3, तो उसके लिए भी डेसिमल पॉइंट जो है ना आप लगा सकते हैं, ओके। क्रिएट टेबल के बाद जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी है वो है डिलीट स्टेटमेंट की। इस तरह इंसर्शन जो है किसी टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा, सो सेम इज द केस विद डिलीट, इट विल रिमूव अ सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग table, okay, so it will delete an existing record from the table, okay, so you can use the where clause with the delete query, okay, यानी आपने किस लोकेशन से डेटा को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो फॉर दैट यू विल यूज द वेयर क्लास, ओके। यहाँ पे सिंटैक्स देखें, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आएगा, वेयर और वेयर के बाद है कंडीशन। एग्जांपल देखें, delete from customer table where the id is equal to 6, okay, so it means the where is the condition. Now I will remove let me remove the last record from this table. So what I will do, write a query delete from item table where id is equal to 4, the last record मैंने करना है डिलीट, सेलेक्ट करें, execute, one affected, now check the whole table, you can see here the last record is removed, okay. You can also change the condition. Suppose if I want to remove a record where the item name is scale, यहाँ पे item name scale है, मैं उसी रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, delete from the item table where item name is equal to 4 चुनेंगे, ये item name है, string है, तो I'll put them in a single quotes, select this query, execute, one row affected, check the table status, execute, so it is gone, the third row is deleted. So this is how you can delete the uh, records, okay. Now let me come to the next statement is called drop, okay. drop क्या करता है, drop basically deletes the whole table, बजाय इसके कि ये एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करे, इट विल ड्रॉप द होल टेबल। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप किस तरह एक पूरा का पूरा टेबल जो है ना वो डिलीट कर सकते, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते, तो उसके लिए आप ड्रॉप टेबल का कमांड यूज करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव ड्रॉप table and then the table name like this one, okay, drop table customer. So I have created a table with the name item, so now I will remove this table. So for that what I will do, drop table item, ठीक है। तो ये जो दो रिकॉर्ड्स हैं ये भी साथ चले जाएंगे, और जो आइटम का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक कस्टमर टेबल है और एक आइटम का टेबल है। सो इस क्यूरी को रन करने के बाद इट विल बी गॉन फ्रॉम हेयर, एग्जीक्यूट, command is successful. Now go to the university database, refresh it, go to tables, and the customer is here and item table is gone, okay. So dear students, listeners and viewers, this was the end of this lecture. Today we covered three commands. The first one was create, the second was delete, the third was drop.
So this is the end of tutorial number 5. Inshallah we will cover some more commands in the coming tutorial. So stay tuned. Allah Hafiz.